अस्सलामुअलैकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई जहाराज किचन। मैं हूं जहारा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन दम बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूं। धुआंधार चिकन बिरयानी बनाकर तैयार करेंगे। जिन्हें बिरयानी खाना बहुत ही पसंद है लेकिन लगता है उसे बनाना बहुत ही चुनौती का काम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरी रेसिपी को फर्स्ट टाइम भी फॉलो करके बनाएंगी, आपका चिकन बिरयानी बिल्कुल इसी तरह से बनकर तैयार होगा। चाहे मटन का हो, चाहे चिकन का हो, या फिर फिश, या फिर अंडे का बिरयानी, या फिर वेज बिरयानी, कोई भी बिरयानी अगर आपको बनानी है तो मेरे चैनल को एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। सभी बिरयानी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। एक से बढ़कर एक बिरयानी बनकर तैयार होता है, बहुत ही लाजवाब। आज की बिरयानी बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होने वाला है। आज मैं आप सभी के साथ चिकन आलू दम बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे फर्स्ट टाइम भी फॉलो करके बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह से लाजवाब बनकर तैयार होने वाला है। तो चलिए मज़ेदार की चिकन आलू दम बिरयानी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की चिकन बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है दावत का लॉन्ग ग्रेन्स बासमती राइस। मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ इसी तरह से इस चावल का इस्तेमाल करके ही बिरयानी बनाती हूँ। बिरयानी अगर बनाएंगे तो उसका चावल अगर अच्छा लेंगे, सही तरीके का चावल लेंगे, तो उससे क्या है ना, बिरयानी आपका बहुत ही देखने में भी खूबसूरत लगेगा और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार का है। तो यहाँ पर मैंने दावत का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी वैरायटी का अच्छा क्वालिटी का अगर बिरयानी चावल है तो आप उसका भी इस्तेमाल करके बिरयानी बना सकते हैं। चावल को हमें पानी से अच्छी तरह से साफ़ करना है। चावल के ऊपर तक पानी रखकर उसे हमें आधे घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देना है। तो सबसे पहले हम कोरमा बनाएंगे, जिसके लिए बड़े से बर्तन पर मैंने डाल दिया 150 ml के करीब रिफाइंड ऑयल। गर्म होते ही तेल हम यहाँ पर डाल देंगे 2 बड़े साइज़ का प्याज, जिसे मैंने बारीक काट कर डाल दिया है। प्याज को हम इस तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसे तेल से छान कर निकाल देती हूँ। थोड़ा सा तला हुआ प्याज हम तेल पर छोड़ देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ खड़े मसाले डालना है। 1/2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, 1 छोटी चम्मच साहा जीरा, 4 छोटी इलायची, 6 से 7 काली मिर्च, 6 से 7 कबाब चीनी, 4 लौंग, 1 तेजपत्ता। सभी खड़े मसालों को हम तेल पर डाल देंगे। कुछ सेकंड के लिए खड़े मसालों को तेल पर चढ़कने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर डाल देना है चिकन 700 ग्राम, साथ ही हमें आलू भी डाल देना है 200 ग्राम, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो यहाँ पर क्या है ना, मैंने 1 किलो चावल में 700 ग्राम चिकन और आलू डाला है। आप चाहें तो सिंपल सा 1 किलो चावल में 1 किलो चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आलू नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पर अब मैं डाल देती हूँ 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। चिकन को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम 3 से 4 मिनट के लिए हाई मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी चला जाए और चिकन का कलर भी चेंज हो जाए। फिर हमें यहाँ पर 2 बड़े साइज़ का टमाटर, जिसे रफली चॉप करके डाल देना है। 100 ग्राम दही, जिसे मैंने फेंट लिया है, फ्रेश दही का इस्तेमाल कीजिएगा। 4 हरी मिर्च भी हमें यहाँ पर डाल देना है, 4 से 5। दही टमाटर पानी छोड़ेगा तो हमें क्या करना है, मीडियम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे जब तक दही का और टमाटर का पानी सूख ना जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मसाले से तेल छोड़ने लगा है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 कप पुदीना और 1/2 कप हमें लेना है हरा धनिया। तो इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमें यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले डालना है। पाउडर मसालों में हमें लेना है आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसी के साथ 2 चम्मच भरकर लेना है धनिया पाउडर, और साथ ही हमें यहाँ पर लेना है 1.5 चम्मच के करीब जीरा पाउडर। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच हमें लेना है जीरा पाउडर। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच गर्म मसाला पाउडर। इसकी भी रेसिपी मैंने डाल दी है, आप चाहें तो ज़रूर देखिएगा। गर्म मसाला पाउडर बाय जहाराज किचन अगर सर्च करेंगे तो आपको रेसिपी मिल जाएगी। पाउडर मसालों को डालने के बाद स्टोव के लो फ्लेम पर हम अच्छी तरह से भुनेंगे जब तक मसाले से तेल ना छोड़ने लगे। इसी दरमियान मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक भी ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1/2 कप पानी, ताकि मसाला ना जले, क्योंकि मैंने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है, उसका पानी सूख चुका है। अब हमें क्या करना है, स्टोव का फ्लेम लो करना है। लो फ्लेम पर हम चिकन को मसाले के साथ 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन यहाँ पर 20 मिनट हो चुका है चिकन को मसाले के साथ पकते हुए। आप देख सकते हैं मसाले से तेल छोड़ने लगा है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब मैं यहाँ पर फिर से डाल देती हूँ 1/2 कप पानी। मैंने 1/2 कप पानी डाला हुआ था चिकन को गलाने के लिए। फिर से मैं यहाँ पर 1/2 कप पानी ऐड कर लेती हूँ। इसी के साथ तला हुआ प्याज हमने जो फ्राई करके रखा हुआ था उसे भी मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगी। अच्छी तरह से हम इसे मिला लेंगे और स्टोव के लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए फिर से हम चिकन को पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा चिकन कोरमा बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा चिकन कोरमा बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। आप इसे सिंपल सा ऐसे भी रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं, या फिर उसका पुलाव दाल के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का लगता है।
तो इस तरह से देखिए आलू भी अच्छी तरह से गल चुका है और हमारा चिकन भी अच्छी तरह से पक गया है। अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ करना है और इस बर्तन को मैं साइड कर लेती हूँ। चिकन कोरमा बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम चावल को बॉईल कर लेंगे। बड़े से बर्तन पर मैंने 6 लीटर पानी ले लिया है। इसी के साथ कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 4 छोटी इलायची, 1 छोटी चम्मच साहा-जीरा, 4 लौंग, 4 काली मिर्च, 2 तेजपत्ता मैंने छोटे साइज़ का लिया है, हाफ इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची और 6 हमें लेना है कबाब चीनी। सभी खड़े मसालों को मैं पानी पर डाल देती हूँ। इससे क्या है ना, चावल में बहुत ही अच्छी एक फ्लेवर आ जाती है, खुशबू आती है। तो जब भी आप बिरयानी का चावल बॉईल करें उसमें इस तरह से पानी में खड़े मसाले ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 4 हरी मिर्च, जिसे मैंने चीरा नहीं लगाया है, साबुत ही डाला है। इसी के साथ हमें यहाँ पर 1 कप पुदीना ऐड कर देना है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 चम्मच नींबू का रस, छिलका भी हम डाल देंगे। और नींबू का रस डालने से क्या है ना, चावल का कलर चेंज नहीं होता है, वाइट ही रहेगा और साथ ही क्या है ना, चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। इसी के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है 4 से 5 चम्मच नमक। 6 लीटर पानी के लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच नमक डाला हुआ है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तेल डालने से क्या है ना, चावल में शाइनिंग रहता है, टूटेगा नहीं, चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। पानी के खौलने का इंतज़ार करते हैं। दम करते वक्त हमें एक सैफरॉन मिल्क डालना है, जिसके लिए मैंने 1 कप हल्का गर्म दूध लिया है। 1 चुटकी केसर डाल दूंगी। इसी के साथ हमें 1 छोटी चम्मच के करीब केवड़ा वाटर भी डाल देना है। तो यहाँ पर क्या है ना, इसे अगर हम दम करते वक्त अगर डालते हैं तो बिरयानी में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब मैं यहाँ पर सैफरॉन फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो डालें या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे, इसे हम दम करते वक्त इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आधा घंटा चावल को मैंने भिगो कर रखा हुआ था। आप देख सकते हैं चावल किस तरह से फूल कर ऊपर आ चुका है। तो चलिए पानी जब खौलेगा हम इसे डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए पानी अच्छी तरह से खौलने लगा है। अब मैं यहाँ पर क्या है ना, नींबू का जो छिलका हमने डाला हुआ था उसे मैं निकाल देती हूँ। इसका फ्लेवर आ चुका है पानी में। अब हमें क्या करना है, चावल को ऐड कर देना है। पानी से छानकर हम यहाँ पर डाल देंगे। पानी अच्छी तरह से खौलने के बाद ही हमें यहाँ पर चावल ऐड करना है। चावल को हम हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे, यानी चावल के अंदर हम 1 कण बचा कर रखेंगे, जिसे हम कोरमे के साथ दम पर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 से 5 मिनट के लिए चावल को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। आप देख सकते हैं चावल कितने खिले खिले बने हैं और कितने साइज़ में लंबे भी हो चुके हैं, क्योंकि हमने इसे आधे घंटे से भिगो कर रखा हुआ था। ऐसे ही लॉन्ग रेंज लंबे दाने वाला चावल था जिसे हम भिगो कर रखे हुए थे, उससे क्या है ना, इसका साइज़ तो और भी थोड़ा लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चावल को अच्छी तरह से छान लिया है पानी से। आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो चलिए हम दम की तैयारी करते हैं। दम करने के लिए कोरमा तो हमारा बिल्कुल बना बनाया है, यानी पका हुआ कोरमा है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ चावल। सभी चावल को हम इस तरह से फैलाकर डाल देंगे। अगर आप तय वाला बिरयानी बनाना चाहते हैं तो इसी कोरमे को दूसरे बर्तन पर भी आप चाहें तो बिरयानी को दम लगा सकते हैं। थोड़ा कोरमा, थोड़ा चावल, थोड़ा कोरमा करके इस तरह से तय लगा सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट उसी बर्तन पर जिस पर हमने कोरमा बनाया हुआ था उसी में मैंने चावल को ऐड कर लिया है। अब मैं यहाँ पर सैफरॉन मिल्क ऐड कर लेती हूँ, जिसे हमने बनाकर रखा हुआ था पहले से। इसमें केवड़ा वाटर भी मिक्स है। अब मैं यहाँ पर रेड फूड कलर डाल देती हूँ, आप चाहें तो डालें या फिर इसे स्किप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ देसी घी। 4 से 5 बड़ी चम्मच हमें देसी घी डाल देना है, इसे ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं यहाँ पर एक कटोरी रख देती हूँ सेंटर पर। कोयले को मैं यहाँ पर गर्म करके अच्छी तरह से कटोरी में रख दूंगी और 1 छोटी चम्मच के करीब हमें देसी घी डाल देना है। जैसे ही धुआं आएगा हमें इस बर्तन को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। मैं यहाँ पर फॉइल पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। बर्तन को अच्छी तरह से कवर कर लूँगी, उसके बाद हम इसके ऊपर लिड लगा देंगे। स्टोव के हाई फ्लेम पर हम 2 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हमें फ्लेम कर देना है लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए इसे दम पर रखेंगे। मैंने स्टोव पर कोई भी तवा नहीं रखा है, डायरेक्ट मैंने इसे फ्लेम पर रखा हुआ है। हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए रखेंगे, उसके बाद हमें फ्लेम 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखने के बाद मैंने स्टोव को ऑफ कर लिया था। उसके बाद 15 मिनट के लिए मैंने फिर से उसे रेस्ट पर रखा हुआ था। अब मैं इसका लीड हटाकर दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से हमारा धुआंधार चिकन बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब मैं इस कटोरी को बाहर निकाल देती हूँ। यहाँ पर मैं रील्स भी तैयार कर रही हूँ इंस्टाग्राम के लिए। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का आईडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मौजूद है, आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा चिकन दम बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल खिले खिले बने हैं। बहुत ही मज़ेदार का बिरयानी बनकर तैयार होता है। फर्स्ट टाइम भी अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगी, आपका चिकन बिरयानी बिल्कुल इसी तरह से लाजवाब बनकर तैयार होने वाला है। अगर आप बिरयानी बनाने में बिल्कुल अनाड़ी हैं तो मेरी रेसिपी को एक बार ज़रूर फॉलो करके देखिए। सच मानिए आपका बिरयानी बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगा। बिरयानी खाना हर किसी को बहुत ही पसंद आता है, लेकिन इसे जब बनाने की बात आती है तो हर कोई 2 कदम पीछे हट जाता है। उन्हें लगता है बिरयानी बनाना बहुत ही चैलेंजिंग काम है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही मज़ेदार का आपका बिरयानी बनकर तैयार होगा। इतनी खुशबूदार बिरयानी बनती है, आपका पूरा मोहल्ला जो है ना इसकी खुशबू से महक उठेगा। अगर भूख ना भी लग रही हो, अगर इस तरह से बिरयानी बनाएंगी, पेट में बिल्कुल चूहे दौड़ने लगेंगे इसकी खुशबू से, मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की चिकन दम बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं चावल किस तरह से खिले खिले बने हैं और कलर देखिए माशाल्लाह से बहुत ही टेम्पटिंग है। तो इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। मैं यहाँ पर आलू और चिकन को तोड़ के भी दिखाऊंगी। चिकन परफेक्टली जूसी चिकन बनकर तैयार हुआ है और आलू भी बहुत ही मज़ेदार का सॉफ्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं, कलर से अंदाज़ा लगाइए आलू और चिकन का कितना मज़ेदार का बनकर तैयार हुआ है। मैं इस बिरयानी को सिंपल सा प्याज खीरे का जो रायता होता है उसके साथ मैंने इसे सर्व किया, बहुत ही लाजवाब लगा खाने में। तो यहाँ पर देखिए चिकन को मैं तोड़ के दिखा देती हूँ, कितना जूसी सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। इसी के साथ आलू को भी मैं तोड़ के दिखाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार का बिरयानी बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आज की बिरयानी यानी चिकन बिरयानी की रेसिपी में मेरी मेहनत आपको दिखती है तो इस रेसिपी को ज़रूर लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन 65 बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार की बिरयानी बनकर तैयार होती है। घर के मसालों से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह से आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की चिकन 65 बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए मज़ेदार की चिकन बिरयानी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन 65 बिरयानी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चिकन पकोड़ा बनाकर तैयार करना है, यानी फ्राइड चिकन हम पहले बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 किलो चिकन, 2 लेग पीसेस है जिसमें मैंने डीपली कट लगा लिया है। पानी से साफ़ करके एक छलनी पर रखा हुआ था चिकन को, अब मैंने एक बोल पर डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है 50 ग्राम के करीब फ्रेश दही। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 अंडे को तोड़कर। इसी के साथ 1 चम्मच हमें लेना है नींबू का रस। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच लेना है जीरा पाउडर, आधी चम्मच लेना है धनिया पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी चम्मच नमक। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 चम्मच मैदा। इसी के साथ 2 चम्मच हमें लेना है कॉर्नफ्लोर पाउडर। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल देती हूँ, इससे क्या है ना कलर अच्छा आएगा। आप चाहें तो डालें या फिर से स्किप भी कर सकते हैं। अब हमें सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज़ में रख लूँगी, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। इस तरह से आपको पहले अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है चिकन को, उसके बाद आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज़ में रख लें। तो चलिए मैं इसे फ्रीज़ पर रख लेती हूँ। 1 घंटा हो चुका है। मैंने यहाँ पर पैन पर तेल को गर्म कर लिया है, ज़्यादा तेल को मैंने यहाँ पर गर्म किया है। अब मैं यहाँ पर 2 बड़े साइज़ का प्याज ली हूँ, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। हाई फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए प्याज का बरिस्ता तैयार है। अब मैं इसे तेल से छान कर निकाल देती हूँ और इसी गर्म तेल पर अब मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ चिकन, जिसमें हमने मसाला मिलाकर रखा हुआ था 1 घंटे से। तो यहाँ पर एक एक करते हुए चिकन के पीसेस को ऐड कर लूँगी। जितना स्पेस हो उतना ही डालें, ज़्यादा एक साथ ना डालें और 2 मिनट के लिए उसी तरह से छोड़ दें। यहाँ पर हमारा बरिस्ता भी तैयार है। 2 मिनट के बाद अब मैं इसे पलट लेती हूँ। मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक हमारा चिकन अच्छी तरह से पक ना जाए, यानी हमें 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर उलट पुलट करते हुए इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। आप इसे चिकन पकोड़ा भी बोल सकते हैं, ऐसे भी आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का लगता है खाने में। थोड़ा सा सिर्फ आप चाट मसाला पाउडर ऊपर डालकर इसे खा सकते हैं। बाकी के जितने भी चिकन के पीसेस हैं उसे भी हम उसी तरह से फ्राई कर लेंगे। चिकन का लेग पीसेस जिसे हमें बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर देखिए बोल पर मसाला बचा हुआ है, इसे फेंकना नहीं है, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, इसे भी मैं तेल से छान कर निकाल देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार का चिकन फ्राई बनकर तैयार होता है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी सिंपल सा चाट मसाला पाउडर डालकर हरी चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। मैंने रिसेंटली अपलोड किया है 2 किलो चिकन से आप किस तरह से चिकन 65 बनाकर तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में। अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए पैन पर तेल बचा हुआ है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा तेल बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि हमें इतना तेल नहीं डालना है। यहाँ पर मैं 100 ml के करीब रिफाइंड ऑयल बचा कर रख लूँगी। आप चाहें तो पैन को अलग से भी साफ़ करके बना सकते हैं, लेकिन मैंने उसी में ही बनाना स्टार्ट कर दिया है।
यहाँ पर मैंने हाफ कप लिया है करी पत्ता और साथ ही 6 से 7 हरी मिर्च, जिसे मैंने हल्का हल्का सा चीरा लगा लिया है। 2 मिनट के लिए हम इसे चढ़कने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। इसे हमें 2 मिनट के लिए पका लेना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले ऐड करना है। पाउडर मसालों में हमें लेना है 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लेना है लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ हमें यहाँ पर आधी चम्मच जीरा पाउडर और आधी चम्मच धनिया पाउडर डाल देना है। थोड़ी देर के लिए स्टोव के लो फ्लेम पर पाउडर मसालों को हम पका लेंगे ताकि इन सभी का कच्चापन चला जाए। फिर हमें यहाँ पर ऐड कर देना है बचा हुआ मसाला। हमने जो चिकन में मसाला मिलाकर रखा हुआ था उसमें से थोड़ा सा मसाला इस तरह से बच गया है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 50 ग्राम के करीब फ्रेश दही। दही अभी पानी छोड़ेगा तो हमें स्टोव के लो फ्लेम पर इसे मसाले के साथ पकाना है जब तक इसका पानी सूख ना जाए, यानी मसाले से तेल छोड़ने तक हम इसे पकाएंगे। इसी दरमियान मैं यहाँ पर तला हुआ प्याज भी ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा डालूंगी, बाकी का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे जब हम बिरयानी को दम पर रखेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ आधी चम्मच के करीब नमक। इसी के साथ 1 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर। इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। स्टोव के लो फ्लेम पर हमें मसाले को तब तक पकाना है जब तक मसाले से तेल ना छोड़ने लगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है और मसाले की अच्छी तरह से बुनाई भी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ फ्राई किया हुआ चिकन। सभी चिकन के पीसेस को हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। इसे डालने के बाद हम बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मसाले के साथ हम चिकन को सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। अगर हम मसाले के साथ इस तरह से फ्राइड चिकन बनाते हैं, बहुत ही मज़ेदार का लगता है खाने में। मैं यहाँ पर कोई भी सॉस का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है और इस तरह से हम मसाले के साथ इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद जो है ना, हम इसे चावल के साथ दम पर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से चिकन को पका लिया है। अब हमें यहाँ पर डाल देना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ ही बारीक कटा हुआ हमें यहाँ पर पुदीना के पत्ते ऐड कर देना है। दोनों को पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लें। एक बार हम अच्छी तरह से मसाले के साथ इसे मिला लेंगे चिकन के साथ। अब हमें स्टोव को ऑफ कर लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब जो है चिकन मसाला बिल्कुल बनकर तैयार है बिरयानी के लिए। तो चलिए मैं इस पैन को लिड से कवर कर लेती हूँ। अब हमें क्या करना है, चावल को बॉईल कर लेना है। मैंने यहाँ पर एक बड़े से देगची पर ले लिया है 6 से 7 लीटर के करीब पानी। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ नमक 5 चम्मच के करीब। नमक आप यहाँ पर अच्छी तरह से डालें क्योंकि चावल जब बॉइल्ड होगा वो नमक को ऑब्जॉर्व करेगा, चावल फीका नहीं लगेगा खाने में। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 चम्मच के करीब हरा धनिया, 2 चम्मच के करीब पुदीने के पत्ते। इसी के साथ मैं यहाँ पर कुछ खड़े मसाले डाल देती हूँ। 1 तेजपत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी चम्मच साहजीरा, 1 बदियान का फूल, हाफ इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 6 से 7 काली मिर्च, 6 से 7 कबाब चीनी, 6 से 7 छोटी इलायची। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच नींबू का रस ऐड कर देती हूँ। मैं यहाँ पर छिलका भी डाल दूँगी। इसी के साथ 2 चम्मच हमें डाल देना है रिफाइंड ऑयल। नींबू और तेल अगर हम डालते हैं पानी में, चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे और कलर भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1 किलो लंबे दाने वाला बासमती राइस ले लिया है जिसे मैंने आधे घंटे से पानी में भिगो कर रखा हुआ है। जब पानी अच्छी तरह से खौलेगा तब हमें चावल को पानी से साफ़ करके डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए, पानी का कलर भी चेंज हो चुका है और अच्छी तरह से खौलने लगा है। अब मैं यहाँ पर नींबू का छिलका निकाल देती हूँ उसे, और इसी के साथ हम यहाँ पर चावल को भी ऐड कर देंगे। चावल को मैंने पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। इसी के साथ मैं यहाँ पर खड़े मसाले भी निकाल देती हूँ पानी से, क्योंकि अगर अब हम इतना खड़े मसाले डालेंगे खाते वक्त अगर मुंह पर आता है तो अच्छा नहीं लगता है। फ्लेवर आ चुका है पानी में, तो इसलिए मैंने खड़े मसाले यहाँ पर निकाल दिया है। 6 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम चावल को अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चावल अच्छी तरह से बॉइल्ड हो चुका है, यानी 85% तक हम इसे पकाएंगे। एक कन सिर्फ बचा कर रखेंगे। 6 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। तो इस तरह से मैंने तोड़ के दिखा दिया है, सिर्फ एक कन बचा कर रखना है जिसे हम बाद में दम पर इसे पका लेंगे। तो चलिए मैं चावल को पानी से छान लेती हूँ। और एक देगची मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 50 ml के करीब रिफाइंड ऑयल। तेल वही है जिस पर हमने चिकन को फ्राई किया हुआ था। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ चावल। अब मैं यहाँ पर चावल का एक तय लगा देती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर लेयर वाला बिरयानी बनाने वाले हैं, तय वाला। तो यहाँ पर मैंने पहले चावल रख लिया है, फैला लिया है। अब मैं यहाँ पर चिकन थोड़ा सा रख लेती हूँ, यानी चिकन मसाला हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर देंगे। बाद में फिर चावल के ऊपर फिर से हम चिकन रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चिकन के थोड़े से पीसेस रख लिया और मसाला भी डाल दिया इस तरह से। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा तला हुआ प्याज जो हमने रखा हुआ था उसे मैं ऐड कर लेती हूँ। इसी के साथ बाकी का बचा हुआ चावल भी हम चिकन के ऊपर रख लेंगे, इस तरह से फैला कर डाल देंगे। और उसी तरह से हमें यहाँ पर बाकी का बचा हुआ चिकन उसे भी ऐड कर देना है। और हमें यहाँ पर तला हुआ प्याज भी चारों तरफ फैलाकर डाल देना है। बहुत ही मज़ेदार का चिकन बिरयानी बनकर तैयार होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने फिर से डाल दिया है तला हुआ प्याज। इसी के साथ हमें यहाँ पर ऐड कर देना है घी।
अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 4 चम्मच के करीब देसी घी। देसी घी ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे क्या है ना चावल में शाइनिंग आती है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। अब मैं यहाँ पर सैफ़्रॉन फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे डालें या फिर इसे स्किप कर सकते हैं। अब मैं इस देगची को फॉइल पेपर से अच्छी तरह से कवर कर लूँगी, उसके बाद इसका हमें लिड लगा देना है। स्टोव के लो फ्लेम पर हम इसे 15 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा चिकन 65 बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार का। स्टोव के लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए मैंने इसे दम पर रखा हुआ था, फिर से मैंने स्टोव ऑफ करके उसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया था। अब यहाँ पर देखिए इसका लीड हटाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से हमारा चिकन 65 बिरयानी बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुआ है। चावल बिल्कुल खिले खिले बने हैं और यहाँ पर चिकन का आप देख सकते हैं कोटिंग बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार हुआ है। देखने में जितना टेम्पटिंग है, खाने में माशाल्लाह उतना ही लाजवाब है। इसे देखकर आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कितना मज़ेदार का बनकर तैयार हुआ है। चावल बिल्कुल खिले खिले हैं, शाइनिंग है चावल में और बहुत ही मज़ेदार का, बिल्कुल भी फीका फीका नहीं लगेगा। नमक मिर्च मसाले परफेक्ट हैं। चिकन को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कितना मज़ेदार का बनकर तैयार हुआ होगा। मसाले और जो उसका कोटिंग है परफेक्ट है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही पसंद आने वाला है आप सभी को। यहाँ पर देखिए चिकन कितना जूसी परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। इसे आप रायते के साथ सर्व कीजिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की चिकन 65 बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही मज़ेदार मुरादाबादी चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी मज़ेदार की बिरयानी की रेसिपी है, मेरी गारंटी है अगर फर्स्ट टाइम भी फॉलो करके बनाएंगी इस बिरयानी की रेसिपी को, आपका मुरादाबादी बिरयानी बिल्कुल इसी तरह से लाजवाब बनकर तैयार होने वाला है। इस बिरयानी को बनाने के लिए आपको 2 से 3 बर्तन करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक ही बर्तन पर हमारा चिकन बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। यानी एक तरह से आप इसे चिकन पुलाव भी बोल सकते हैं, लेकिन मुरादाबाद में इस तरह से बिरयानी बनाकर तैयार करते हैं। बहुत ही मज़ेदार का और बहुत ही खुशबूदार बिरयानी बनकर तैयार होता है। तो चलिए मज़ेदार की मुरादाबादी चिकन बिरयानी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन ले लिया है, जिसे पानी से साफ़ करके एक छलनी पर रखा हुआ था। एक्स्ट्रा जितना भी पानी था निकल चुका है। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच नींबू का रस ऐड कर देती हूँ। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 10 हरी मिर्च और हाफ कप हरा धनिया का पेस्ट कर लिया है, उसे मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। इस बिरयानी में लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला जाता है, हरी मिर्च से ही इसका तीखापन आएगा। अब मैं यहाँ पर हाफ कप डाल देती हूँ पुदीने का पत्ता और साथ ही हमें यहाँ पर डाल देना है 2 से 3 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ मैं यहाँ पर 150 ग्राम फ्रेश दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, ज़्यादा खट्टा दही का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले लूँगी और कुछ खड़े मसाले। पाउडर मसालों में हमें लेना है 2 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच लेना है धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 1 चम्मच भरकर नमक लेना है, 2 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, हाफ इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 बदियान का फूल, आधी चम्मच लौंग, आधी चम्मच हमें लेना है कबाब चीनी और 10 से 12 हमें लेना है छोटी इलायची। सभी को मैं यहाँ पर डाल दूँगी और कोई भी मसाले यहाँ पर हमें नहीं डालना है, बस इतनी मसाले से ही हमारा बिरयानी बनकर तैयार होगा। तो चलिए अब हमें क्या करना है, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि बिरयानी बनाने का जो है ना प्रोसेस बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड तक ही दम तक हम जो है ना इसके अंदर एक एक मसाले डालते जाते हैं, तो उससे ही फ्लेवर हमारा अच्छी तरह से आता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। मैं इसे आधे घंटे के लिए साइड पर रख देती हूँ। आधे घंटे के बाद मैंने एक बड़ा सा देगची लिया है, जिस पर मैं डाल देती हूँ 150 ml के करीब रिफाइंड ऑयल। तेल अच्छी तरह से गर्म जब हो जाएगा, हमें यहाँ पर डाल देना है 2 बड़े साइज़ का प्याज, जिसे मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है। बारीक बिल्कुल आपको काट देना है। तो यहाँ पर क्या है ना, हाई फ्लेम पर हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। मुरादाबादी बिरयानी में आप चाहें तो प्याज डाल सकते हैं या फिर से स्किप भी कर सकते हैं, प्याज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 प्याज का इस्तेमाल किया है। तो प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसे हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर जो है चेंज हो चुका है, गोल्डन कलर आ गया है। आप चाहें तो इस दरमियान प्याज को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी में ही छोड़ दूँगी। अगर आप बाहर निकालेंगे क्या है ना, उसमें जब हम दम पर रखेंगे उस वक्त आप प्याज को ऊपर रख कर दम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैरिनेट चिकन को ऐड कर दिया है। हाई मीडियम फ्लेम पर हम इसे 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनते हुए पका लेंगे। इस तरह से हमें चम्मच चलाते रहना है। तो यहाँ पर देखिए चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। इसी तरह से हम चिकन को 15 मिनट के लिए भूनते हुए पकाएंगे। तो चलिए अब मैं इस बर्तन को लीड से कवर कर देती हूँ। बीच बीच में इसका लीड हटाकर हमें चम्मच चलाते रहना है। तो यहाँ पर हमारा चिकन अच्छी तरह से पक चुका है, यानी 15 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया है। 80% तक ये पक चुका है, बाकी का चावल के साथ ये दम पर पकेगा। उसी दरमियान हमारा चिकन भी अच्छी तरह से गल जाएगा और चावल भी अच्छी तरह से हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 4 से 5 हरी मिर्च, साबुत ही डालना है, हमें कट नहीं करना है। यहाँ पर मैंने लॉन्ग रेंज बासमती राइस लिया है 1 किलो के करीब, जिसे मैंने आधे घंटे से पानी में भिगो कर रखा हुआ था। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ चिकन के ऊपर।
इसी के साथ हम यहाँ पर पानी भी ऐड कर देंगे। जितना आपको चावल लेना है उतना ही आपको पानी ऐड करना है, डबल पानी नहीं डालना है, क्योंकि आधे घंटे से मैंने चावल को भिगो कर रखा हुआ था। तो हमें यहाँ पर क्या है ना, जितना चावल उतना ही पानी डालना है। अब मैं यहाँ पर चावल के हिसाब से 1 चम्मच नमक ऐड कर देती हूँ। मैंने चिकन में नमक ऐड किया था चिकन के हिसाब से, अब मैं यहाँ पर चावल के हिसाब से नमक ऐड कर दी हूँ। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। जैसे ही चावल इस तरह से फूल कर ऊपर आ जाएगा, हमें यहाँ पर डाल देना है केवड़ा वाटर। तो यहाँ पर देखिए मैं ले लेती हूँ 1 छोटी चम्मच के करीब केवड़ा वाटर। इससे कहना फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसी के साथ हमें यहाँ पर देसी घी भी डाल देना है 2 चम्मच के करीब। अब हमें क्या करना है, एक बार अच्छी तरह से चम्मच चला लेना है। ज़्यादा हम चम्मच नहीं चलाएंगे, नहीं तो हमारा चावल जो है टूटने लगेगा। तो इस तरह से हल्के हाथ से बिल्कुल हम चम्मच चला लेंगे। उसके बाद इस बर्तन को मैं फॉइल पेपर से अच्छी तरह से कवर कर लूँगी। स्टोव के लो फ्लेम पर हम इसे 20 मिनट के लिए दम पर रख लेंगे। आप चाहें तो कपड़े से भी इसे अच्छी तरह से कवर करके उसका लीड लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसका लीड लगा देती हूँ। स्टोव के लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए मैं इसे दम पर छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर जो है ना 20 मिनट हो चुका है। अब मैंने स्टोव को ऑफ कर लिया है। एक बार मैं इसका लीड हटा देती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए यहाँ पर जो है ना हमारा चावल अच्छी तरह से पक चुका है, दम हो गया है। लेकिन अब हमें यहाँ पर और 2 चीज़ डालेंगे, जिससे क्या ना हमारा बिरयानी बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार का बनेगा। यहाँ पर मैं 1 छोटी चम्मच डाल देती हूँ गरम मसाला पाउडर। इसी के साथ हमें यहाँ पर सौंफ का पाउडर भी डालना है। मुरादाबादी बिरयानी में सौंफ का फ्लेवर बहुत ही रहता है। उसमें क्या है ना, बिरयानी खाने में बहुत ही मज़ेदार का आता है, खुशबूदार होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सौंफ का पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा रेड फूड कलर भी डाल देती हूँ। अब हम इस बर्तन को ढक देंगे और 15 मिनट के लिए सिर्फ हम इसे रेस्ट पर छोड़ देंगे। मैंने स्टोव ऑफ कर लिया है। 15 मिनट के बाद अब देखिए हमारा फाइनली जो है मुरादाबादी चिकन बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार है। चावल बिल्कुल खिले खिले बने हैं और बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह से आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। इस बिरयानी को बनाने के लिए हमें ना तो टमाटर का इस्तेमाल करना है और ना ही हल्दी मिर्च पाउडर, फिर भी हमारा बिरयानी बहुत ही लाजवाब खुशबूदार बनकर तैयार होता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह से आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। मैंने 2 किलो मुरादाबादी चिकन बिरयानी की रेसिपी पहले अपलोड कर दी है, आप चाहें तो उसे भी सर्च करके देख सकते हैं। उसमें मैंने बिल्कुल भी प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी हमारा चिकन बिरयानी बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मुरादाबादी चिकन बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनने वाली चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे, आपका चिकन बिरयानी बहुत ही मज़ेदार का लगेगा खाने में। चावल बिल्कुल भी रूखे रूखे नहीं लगेंगे और ना ही चिकन आपका हार्ड बनेगा। बहुत ही जूसी और सॉफ्ट मसालेदार आपका चिकन बिरयानी बनकर तैयार होने वाला है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मज़ेदार की चिकन बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए मज़ेदार की चिकन बिरयानी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है। अब मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 1 कप रिफाइंड ऑयल। मैं यहाँ पर 1 किलो चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, उसी हिसाब से सभी चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाते जाऊँगी, आप लोग देखते चलिए। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम प्याज को बिल्कुल बारीक काट लिया है, पतला पतला, जिसे हमें तेल पर फ्राई कर लेना है। हाई फ्लेम पर मैं प्याज को इस तरह से तेल पर फ्राई कर लूँगी, यानी हमें बरिस्ता तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए लाइट गोल्डन कलर आ चुका है प्याज का कलर। अब मैं तेल से छानकर इसे निकाल देती हूँ। सभी प्याज को हम तेल से छानकर इस तरह से निकाल देंगे, क्योंकि हमारा बरिस्ता बिल्कुल तैयार है। हम इसे चिकन कोरमा में ऐड करेंगे और जिस वक्त हम बिरयानी को दम करेंगे तब हम इस प्याज का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल जितना भी कलर आप देख रहे हैं, ठंडा होने के बाद ही बिल्कुल इसका जो कलर है परफेक्ट आ जाएगा। खड़े मसालों में हमें चाहिए 1 तेजपत्ता, 1 छोटी चम्मच साहब जीरा, 6 छोटी इलायची, 6 लौंग, ½ इंच का दालचीनी का टुकड़ा और साथ ही हमें यहाँ पर 1 छोटी चम्मच के करीब लेना है कबाब चीनी। सभी खड़े मसालों को हम तेल पर थोड़ी देर के लिए चढ़कने के लिए छोड़ देंगे। जैसे इन सभी का एरोमा अच्छी तरह से तेल पर आ जाएगा, हमें यहाँ पर डाल देना है 1 किलो चिकन, जिसे मैंने पानी से अच्छी तरह से साफ करके छलनी पर रखा हुआ था। इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो निकल चुका है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच हमें लेना है लहसुन का पेस्ट। तो खड़े मसालों के साथ चिकन को भी और साथ ही अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए और चिकन की भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए।
इसी दरमियान मैं यहाँ पर 6 से 7 हरी मिर्च ऐड कर देती हूँ, जिसे हमें चीरा नहीं लगाना है, साबुत ही डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए चिकन की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ दही। दही मैंने यहाँ पर हाफ कप लिया है। बिल्कुल ताज़ा दही का इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा खट्टा दही का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। दही को मैंने अच्छी तरह से पहले फेंट लिया है। स्टोव के लो फ्लेम पर हम इस तरह से दही को भुनेंगे, अच्छी तरह से मसाले के साथ पकाएंगे। इसी दरमियान हमें यहाँ पर डाल देना है 2 मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसे हम रफली चॉप करके डाल देंगे। दही टमाटर पानी छोड़ेगा तो उसी हिसाब से मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे भूनते हुए पकाएंगे। तो जब तक हमारा दही का पानी सूख ना जाता है हम इसे अच्छी तरह से भूनते हुए पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दही का पानी सूख चुका है, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले ऐड कर लेना है। पाउडर मसालों में हमें लेना है आधी चम्मच हल्दी पाउडर, इसी के साथ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच भरकर हमें लेना है जीरा पाउडर और 2 से ढाई चम्मच हमें लेना है धनिया पाउडर। मैं यहाँ पर 1 किलो चिकन बिरयानी के हिसाब से आप लोगों को सभी इंग्रेडिएंट्स बताते जा रही हूँ, आप लोग देखते चलिए। 1 चम्मच लेना है हमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सभी पाउडर मसालों को डालने के बाद अब हमें स्टोव के लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से भुनना है जब तक मसाले से तेल ना छोड़ने लगे। इसी दरमियान मैं यहाँ पर 1 चम्मच गर्म मसाला पाउडर डाल देती हूँ और साथ ही हमें यहाँ पर 1 चम्मच नमक ऐड कर देना है। गर्म मसाला पाउडर की रेसिपी आप चाहें तो देख सकते हैं। गर्म मसाला पाउडर बाय जहाराज किचन अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पर आपको रेसिपी मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, स्टोव के लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ देना है 4 से 5 मिनट के लिए। तो इस बर्तन को मैंने लीड से कवर कर दिया है। 4 से 5 मिनट के बाद इसका लीड हटाएंगे और एक बार इस तरह से अच्छी तरह से मसाले के साथ चिकन को भून लेंगे, मिला लेंगे। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 कप पुदीना के पत्ते। बिल्कुल फ्रेश पुदीना अगर इस्तेमाल करेंगे क्या है, बिरयानी में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अगर आप चाहें तो सूखा पुदीना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर तला हुआ प्याज ऐड कर देती हूँ, हमने जो फ्राई करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बचा कर रखूँगी, बाद में हम दम पर इसे इस्तेमाल करेंगे। प्याज पुदीना डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे, मिलाएंगे। अब मैं यहाँ पर 1 कप सिर्फ पानी ऐड करूँगी, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं डालना है। बिल्कुल सूखा सा चिकन हम इसे पकाएंगे जब तक हमारा चिकन अच्छी तरह से पक ना जाए। स्टोव के लो फ्लेम पर हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 से 20 मिनट के बाद हमारा चिकन जो है अच्छी तरह से पक चुका है, मसाले से तेल भी छोड़ने लगा है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। बिल्कुल इस तरह से आपको सूखा सा मसाला तैयार करना है, यानी चिकन कोरमा बनाकर तैयार करना है। अब मैं स्टोव को ऑफ कर लेती हूँ। अब हमें क्या करना है, बिरयानी के लिए चावल को बॉईल कर लेना है। एक बड़ा सा बर्तन ले लें जिस पर आपको ले लेना है 4 से 5 लीटर पानी। 4 चम्मच भरकर आपको नमक ऐड कर देना है। खड़े मसाले ऐड करेंगे। खड़े मसालों में हमें लेना है 1 तेजपत्ता, 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, हाफ इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 6 से 7 लौंग, 6 से 7 छोटी इलायची, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची लेना है और 1 बदियान का फूल लेना है। इसी के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है हाफ कप पुदीना और साथ ही 6 से 7 हमें लेना है हरी मिर्च, जिसे हमें चीरा नहीं लगाना है, साबुत ही डालना है। आधी नींबू का रस ऐड करना है और उसके साथ हम छिलका भी डाल देंगे। पानी में अगर हम इस तरह से डालते हैं ना सभी चीज़ें, क्या है ना, उससे हमारा चावल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालकर रख दिया है। पानी अच्छी तरह से खौलने का इंतजार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधे घंटे से लॉन्ग ग्रेन्स बासमती राइस को इस तरह से पानी में भिगो कर रखा हुआ है। पानी से साफ करके पानी में चावल के ऊपर तक पानी डालकर इस तरह से मैंने भिगो कर रखा हुआ है। अब देख सकते हैं चावल अच्छी तरह से पानी को पी लिया है। यहाँ पर पानी अच्छी तरह से खौलने लगा है। नींबू का छिलका हम बाहर निकाल देंगे। अब हमें यहाँ पर चावल को ऐड कर देना है पानी से छानकर। पानी अच्छी तरह से खौलने के बाद ही हमें चावल को ऐड करना है। और यहाँ पर देखिए पानी का कलर भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है, सभी हमने जो डाला हुआ था मसाला उसकी वजह से, और फ्लेवर भी अच्छी तरह से आ गया है पानी में। तो अब हमें स्टोव के हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए चावल को अच्छी तरह से पका लेना है। एक कन सिर्फ हम बचा कर रखेंगे, बाकी का हम उसे दम पर पकाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर चावल को मैंने पका लिया है, सिर्फ 1 कन बचा हुआ है। अब मैं यहाँ पर इस तरह से पानी से छानकर चिकन के ऊपर रख लेती हूँ। चिकन हमारा बिल्कुल पका हुआ है, हमने इसे पका लिया है मसाले के साथ। आप इसे मसालेदार चिकन बिरयानी भी बोल सकते हैं या फिर आप इसे चिकन कोरमा वाली बिरयानी भी बोल सकते हैं। लेकिन बनाना जितना आसान है ना, खाने में उतना ही मज़ेदार का है। बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी बनकर तैयार होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चावल को पानी से छानने के बाद बचा हुआ हमने जो प्याज रखा हुआ था तला हुआ, उसे मैं यहाँ पर इस तरह से फैलाकर डाल देती हूँ। अब मैं यहाँ पर रेड फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो डालें या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 1 कप हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा केसर वाला कलर डालकर मैंने इसे छोड़ दिया था। अब मैं यहाँ पर इसे डाल देती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर सैफरॉन के धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे डालने के बाद अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ केवड़ा वाटर। यहाँ पर हमें 1 छोटी चम्मच के करीब केवड़ा वाटर डालना है। आप चाहें तो यहाँ पर रोज़ वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बिरयानी में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 चम्मच भरकर देसी घी। देसी घी एंड पर इसलिए हम डालते हैं ताकि हमारा चावल बिल्कुल शाइनिंग करता रहे,
रूखा रूखा ना लगे खाने में, तो आपको एंड में इस तरह से देसी घी डालना है, उससे खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। अब मैं इस बर्तन को फॉइल पेपर से अच्छी तरह से कवर कर लूँगी, इसका लीड लगा लूँगी। स्टोव के हाई फ्लेम पर हम 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। उसके बाद हमें फ्लेम कर लेना है लो फ्लेम पर हम 15 मिनट के लिए इसे दम पर रख लेंगे, क्योंकि हमारा चिकन जो है पका हुआ है। हम इसे तवे पर रखने की ज़रूरत नहीं, इस बर्तन को हम डायरेक्ट फ्लेम पर इस बर्तन को रखकर दम पर करेंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट के बाद मैंने स्टोव को ऑफ कर लिया था, फिर से मैंने 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रखा हुआ था। अब मैं इसका लीड हटाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से हमारा चिकन बिरयानी बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। चावल बिल्कुल इस तरह से खिले खिले बनकर तैयार होंगे। आप इस रेसिपी को बिना झिझक फॉलो करके बनाइए। बिरयानी बनाते वक्त मेरी बहनों का एक ही सवाल होता है, बिरयानी में वो खुशबू कैसे लाएं जो कि दम करते वक्त ही इसकी खुशबू से हमारा घर महक उठे और हमारे पेट पर चूहे दौड़ने लगे। तो मेरी रेसिपी को अगर फॉलो करके बनाएंगी, आपका बिरयानी बहुत ही खुशबूदार बनेगा और बहुत ही मज़ेदार का बनेगा। क्योंकि इस बिरयानी को बनाने के लिए मैंने कोई भी बाज़ार का गर्म मसाला पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने घर का बनाया हुआ गर्म मसाला पाउडर का इस्तेमाल किया है, जिसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। आप चाहें तो गर्म मसाला पाउडर बाय जहराज किचन अगर सर्च करेंगी तो आपको रेसिपी मिल जाएगी, क्योंकि बिरयानी का जान होता है गर्म मसाला पाउडर। वो अगर परफेक्ट रहेगा ना गर्म मसाला पाउडर, तो आपकी बिरयानी का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार का बिरयानी बनकर तैयार होता है। आप चिकन का कलर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मज़ेदार का बनकर तैयार हुआ है। मैंने इसे प्याज और दही का जो रायता होता है उसके साथ इसे सर्व किया था। और चिकन को मैं यहाँ पर आप लोगों को तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितना जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। चावल तो बिल्कुल खिले खिले बने हैं, मसाला भी परफेक्ट है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की चिकन बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।